नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी स्पेशल वीडियो है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर से देखना चाहिए। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बीज के बारे में। आप बहुत सुनते होंगे निफ्टी बीज। क्या है ये निफ्टी बीज? क्या फ़ायदे नुकसान है निफ्टी बीज में? हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और निफ्टी बीज को मैं बेस्ट ETF 2025 के लिए क्यों मानता हूं, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तो निफ्टी बीज और ETF को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब आपकी इस वीडियो में खत्म होने वाली। तो फिर देर किस बात की, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निफ्टी बीज क्या होता है। यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 आपको पता है, निफ्टी 50 मतलब देश की 50 टॉप कंपनियां जो होती हैं उसी को निफ्टी 50 बोला जाता है। अब ये जो निफ्टी बीज है ये उन्हीं 50 कंपनियों को फॉलो करता है। ठीक है, यह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। जैसा वो परफॉर्म करती है वैसा ये भी परफॉर्म करता है। अगर निफ्टी 50 देश की जो 50 कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी 50 वो 1% बढ़ जाएगा तो निफ्टी बीज भी 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टॉक की तरह ये भी ट्रेड किया जा सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसमें कई सारे स्टॉक्स रहते हैं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते जाते हैं, उसको डेली बेसिस पे आप ट्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, डेली बेसिस पे एक प्रकार से ट्रेड नहीं कर पाते। लेकिन इसको जैसे आप रियल टाइम में TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इसका स्टॉक खरीदते और बेचते रहते हैं, वैसे इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है जब मार्केट ओपन हो। अभी कुछ दिन पहले हमने ETF का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें हमने सब कुछ समझाया था ETF के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में ETF से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। ये निफ्टी बीज जो ETF है इसकी सबसे खास बात, सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि निफ्टी 50 यानी कि उसमें देश की 50 कंपनियां होती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे रिलायंस है, TCS है, HDFC है, भारतीय एयरटेल बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, SBI है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे आप देखते जाएंगे तो टोटल 50 कंपनियां हैं। अब आप यहाँ पे देखिए रिलायंस का प्राइस क्या है, 1252 रुपये, यानी कि रिलायंस का एक शेयर आपको खरीदना है तो 1252 रुपये देना है। TCS का एक शेयर आपको खरीदना है तो 4249 रुपये देना है। HDFC का एक शेयर खरीदना है तो 1643 रुपये देना है। एयरटेल का एक शेयर खरीदना है तो 1607 रुपये देना है। तो ऐसे सारे शेयर का किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 4000, किसी का 5000, किसी का 8000, ऐसे शेयर प्राइस है। अब देश की 50 कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों का अगर आप एक एक शेयर भी लेते हैं तो 50,000 से ऊपर आपका लगभग प्राइस हो जाएगा। तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है अगर इन सारी कंपनियों में एक एक शेयर लेना है तो। अब इसीलिए ETF मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप एक ETF ले लेते हैं तो वो ETF ऑटोमेटिक जो पैसा आप लगाते हैं, और इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है, 250 रुपये के आसपास मोटा मोटा रहता है। अभी एग्जैक्टली हम आपको दिखाने भी वाले हैं रियल ETF परचेज करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम उसको रियल लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे आप ETF बाई कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझिए कि इस तरह से एक एक कंपनियों के शेयर खरीदना, 50 कंपनियों के शेयर खरीदना सबके लिए पॉसिबल नहीं, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन हर कोई एक ETF जरूर बाई कर सकता है और एक ETF की कीमत 250 के आसपास, मतलब 300 से कम ही मिल जाएगा। अभी एग्जैक्ट प्राइस हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अब 300 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है। तो म्यूचुअल फंड में जैसे आप SIP करते हैं सेम उसी तरीके से आप इसमें बाई करिए। अब इसमें आप एक ETF बाई करेंगे तो ये 50 की 50 कंपनियां उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आपका पैसा अलग अलग रेशियो में उसमें आप अपने आप डिवाइड होके लग जाएगा। तो आपको 50 अलग शेयर नहीं खरीदना है, 50 अलग अलग कंपनियों में पैसा नहीं लगाना है, आपको केवल एक ETF परचेज करना है। तो चलिए कुछ और हम की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और इसके अच्छे पॉइंट्स जो प्लस पॉइंट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सस्ते में आपको देश की 50 कंपनियां मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, एक ETF खरीदिए वो आपका अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाएगी। निफ्टी 50 में हर टाइप की कंपनी है तो हर टाइप की कंपनी में आपका पैसा अपने आप लग गया, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया आपके पोर्टफोलियो का। अब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, हो सकता है इसमें से 10 कंपनी डूब जाए, फॉर एग्जांपल, जल्दी तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाय चांस 10 कंपनियां डूब जाए तब भी 40 कंपनियां हैं जो अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए TCS
या रिलायंस, इस तरह से 2-3 कंपनी में लगाएं। अब यही तीनों कंपनियां बाय चांस, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बंद हो जाए पूरी तरह से, तो आपका पैसा जीरो हो गया। लेकिन देश की 50 कंपनियां एक साथ तो जीरो नहीं होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, सारी तो जीरो नहीं होंगी। तो इसलिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, डाइवर्सिफिकेशन भी रहता है, रिस्क भी कम रहता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब ये समझिए, लिक्विड जो तरल हो, पानी की तरह कभी भी आप यहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, वहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि आप कभी भी खरीद सकें, कभी भी बेच सकें, इसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। अगर बोला जा रहा है किसी स्टॉक में लिक्विडिटी है और बोला जा रहा है किसी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है का मतलब यह है कि उसके स्टॉक को आप आसानी से खरीद बेच नहीं सकते, ठीक है, बायर सेलर जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर जिस भी स्टॉक में, जिस भी टाइप के इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब ये होता है कि उसमें बायर और सेलर बहुत हैं, तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको बायर मिल जाएगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको सेलर मिल जाएगा। ये मतलब होता है लिक्विडिटी का। तो इसमें लिक्विडिटी रहता है, आप आसानी से इसको खरीद और बेच सकते हैं। चौथा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर है तो ये आपके पोर्टफोलियो में, यानी कि निफ्टी बीज आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये टॉप 50 कंपनी बढ़िया रिटर्न देती है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है डिविडेंड। आपने देखा होगा निफ्टी 50 की कंपनी जैसे TCS हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये लोग डिविडेंड देते हैं, मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटते हैं। अब जैसे हमने रिलायंस और TCS का शेयर लिया है, ठीक है, हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बस आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये लोग जब अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें भेजते हैं, मतलब ईमेल आता है कि आपको इतना डिविडेंड मिला है, जिस हिसाब से आप स्टॉक लिए रहते हैं, इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। तो हमने भी कुछ स्टॉक रिलायंस और TCS के लिए हैं, तो हमें भी डिविडेंड मिलता है, और जब डिविडेंड आता है तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि हम भी कंपनी के मालिकों में से एक हैं, क्योंकि हैं तो शेयर होल्डर ही। तो जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी देती है, ठीक है। तो इसमें भी निफ्टी बीज जो है ये भी आपको डिविडेंड्स देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है हाउ डज निफ्टी बीज वर्क। ये निफ्टी बीज जो है ये काम कैसे करता है। ये जो निफ्टी बीज रहता है ये किसको ट्रैक करता है, ये ट्रैक करता है निफ्टी 50 इंडेक्स को। ये जो इंडेक्स होता है जिसमें देश की 50 कंपनियां हैं। अब निफ्टी 50 अगर 0.5% ऊपर गया तो आपका निफ्टी बीज जो है, ये निफ्टी बीज ये भी 0.5% ऊपर हो जाएगा। ये अगर 1% ऊपर गया तो ये भी 1% ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि इसको ये ट्रैक करता है, इसी को फॉलो करता है। तो जैसा ये परफॉर्म करता है उसी से आपका निफ्टी बीज भी परफॉर्म करता है। इसके बाद आप ये समझिए कि इसको यानी कि निफ्टी बीज को मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ता है फंड हाउसेस का। फंड हाउसेस, ये जो फंड हाउसेस होते हैं यही इसको मैनेज करते हैं। अब इस केस में निफ्टी बीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये मैनेज किया जाता है निप्पॉन इंडिया के जरिए। निप्पॉन इंडिया इसको मैनेज करता है निफ्टी बीज को। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही निप्पॉन इंडिया ही एक फंड हाउस है। जैसे आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड में टाटा का भी म्यूचुअल फंड है, SBI का भी म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन का भी म्यूचुअल फंड है, ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस हैं। उसी तरीके से ETF भी अब पॉपुलर है, तो ETF के लिए भी बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो अपना अलग अलग टाइप का ETF निकालते हैं, ठीक है। तो कई सारे ETF भी होते हैं। तो जो हमने आपको वीडियो बताया कि ETF का वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी इस निफ्टी बीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको कौन मैनेज करता है, निप्पॉन इंडिया। और ये सबसे बड़ा ETF है इंडिया में जो ETF को मैनेज करता है। तो ये जो निप्पॉन इंडिया है फंड हाउसेस है, तो इसका केवल एक यही निफ्टी बीज ही ETF नहीं है। इसके अलावा एक इनका निफ्टी 100 भी एक है जिसमें देश की 100 कंपनियां रहती हैं, उसका एक ETF है जो कि 100 कंपनियों को फॉलो करता है। इसी तरीके से IT का एक इन्होंने ETF बना दिया है जो IT की जितनी कंपनियां हैं उनको फॉलो करता है। इस तरह से जैसे म्यूचुअल फंड में आप देखते होंगे कई टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं, सेम उसी तरीके से कई टाइप के ETF भी होते हैं। तो ये जो ETF है निफ्टी 50, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इसको सबको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, इसको फॉलो करता है, और जो फंड हाउसेस रहते हैं वो इसको ETF को मैनेज करते हैं। ETF के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये भी आप समझ लीजिए। इसके बाद डिसएडवांटेजेस के भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहला, इजी एक्सेस टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 का आसानी से एक्सेस मिल जाता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे फंड होते हैं जो एक्सपेंस रेशियो जिसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है,
यहाँ पे क्या रहता है ETF के केस में, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत लो एक्सपेंस रेशियो रहता है, बहुत सारे टैक्सेस भी, बहुत सारे चार्जेस भी बहुत कम रहते हैं, कई कई केसेस में ना के बराबर रहते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड से इसको लोग बेटर मानते हैं ETF को। तीसरा पॉइंट है नो नीड फॉर एक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि आपको अलग अलग स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं, अलग अलग मैनेज करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। देश का जो निफ्टी 50 है, देश की 50 कंपनियां, उसके इंडेक्स को ये फॉलो करता है। अब वो 50 कंपनियां जैसा परफॉर्म करेंगी, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, डाउन आएगा तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता डाउन आने पे, लेकिन अप जाने पे निफ्टी 50 पे असर निफ्टी 20 पे असर पड़ता है। यानी कि निफ्टी 50 अगर अप जा रहा है जैसा जैसा, तो निफ्टी 20 भी वैसा वैसा अप जाएगा। लेकिन अगर ये डाउन जा रहा है, जैसे 1% डाउन हो गया, तो इसमें गिरावट 1% आसानी से नहीं देखने को मिलती, इसमें टाइम लगता है। तो गिरता धीरे धीरे है लेकिन बढ़ता जल्दी जल्दी है। तो आपको एक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना पैसा लगा दीजिए और जैसा जैसा निफ्टी 50 परफॉर्म करती रहेगी उसी को ये फॉलो करता रहेगा, उसी तरीके से आपका काम होता रहेगा। एक्टिवली आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ट्रैकिंग एरर, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे निफ्टी 50 को निफ्टी 20 ट्रैक करता है, निफ्टी 50 को निफ्टी 20 ट्रैक करता है। अब कई बार ट्रैकिंग में थोड़ा सा माइनर एरर भी आ जाता है, एकदम कभी कभी एग्जैक्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये कहने का मतलब है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में सही ट्रैक करता है, थोड़ा बहुत वो हो जाता है। अब ये इसका कोई सॉल्यूशन भी अभी नहीं है, धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। तो ये ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस नहीं है जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत हो, ये छोटी मोटी चीज़ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि आप अलग अलग स्टॉक को सिलेक्ट कर पाएँ। अब ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी 20 में हम इसीलिए तो कर रहे हैं। अब उस आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब अगर आप खुद सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक लें कौन सा न लें। ये सब ना करना पड़े, सिलेक्शन ना करना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, तो ये जो निगेटिव है इसको आप पॉजिटिव की तरीके से लीजिए, झंझट छोड़िए। देश की जो 50 कंपनी है उसको ट्रैक करेगा निफ्टी 20। अगर आपको निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब अगर आपके पास अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो नीचे 2-3 ब्रोकर का लिंक है, उस पर किसी पर भी क्लिक करके आप भी अपना डीमेट अकाउंट फ्री में बना सकते हैं। तो नीचे जो ब्रोकर हैं वो अच्छे ब्रोकर हैं, कोई भी आप सिलेक्ट करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब ये जो निफ्टी 20 आप परचेज करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे परचेज होता है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स करना रहेगा, यानी कि कितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी। तो चलिए अब इसको हम लाइव अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करते हैं और उस पर लाइव इसको परचेज करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिए हैं। ग्रो पे आने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है ETF लिख के सर्च करेंगे तो ऊपर ये निप्पॉन इंडिया ETF दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है 259। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इससे रिलेटेड परफॉर्मेंस और सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है, कितना रिटर्न वगैरह क्या मिला है, नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं, 50 स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितना बड़ा ये साइज है और ये जो कंपनियाँ हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो सिमिलर ETF जो इससे रिलेटेड और ETF है, SBI का है, HDFC का है, ये सारे ETF आपको दिखेंगे, ठीक है। तो देश की जो 50 कंपनी है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। अब इसका प्राइस 259 है, आपको बाई करना है तो यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी आपको एंटर करनी है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक क्वांटिटी एंटर कर देते हैं, आप जितनी चाहें उतनी एंटर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जब आप होल्डिंग के अंदर आ जाएंगे, होल्डिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखिए निफ्टी 20 259 ये दिख रहा है, तो रिटर्न्स कितना मिल रहा है 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे जितना रिटर्न वगैरह मिलता रहेगा, जैसा प्राइस वगैरह अप डाउन होता रहेगा वो आपको होल्डिंग में दिखाता रहेगा। अगर आप इसको सेल करना चाहें तो यहीं पे सेल कर सकते हैं, बाकी इस तरीके से आप इसको खरीद बेच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहला काम क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमें भी पता चले आपको वीडियो पसंद आया और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और अगर आप इसी तरह के आसान भाषा में शेयर मार्केट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह के आसान भाषा में आपके लिए वीडियोज लाते रहते हैं। ETF का अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आपको वो वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे आप क्लिक करके ETF के बारे में कंप्लीट संपूर्ण ज्ञान आपको ETF का मिल जाएगा। इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।